नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज की इस दो चिंतन का विषय है जीवन का आनंद और डर का मनोविज्ञान। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय जीवन का आनंद। विद्वान कहते हैं कि आप अपने भविष्य के बारे में योजना तो बना सकते हैं, लेकिन आप भविष्य में रह नहीं सकते। लेकिन फिलहाल लोग अपने भविष्य में रह रहे हैं और यही वजह है कि उनमें एक विशेष प्रकार का डर बैठा हुआ है। इसको लेकर अगर आप कुछ कर सकते हैं तो बस इतना कि आप वास्तविकता के धरातल पर उतरिए। अगर आप आधी मौजूदा जीवन चीजों के साथ जुड़ जाते हैं, अगर आप अभी इसी वक्त मौजूदा चीजों के साथ जुड़ जाते हैं और जो नहीं है उसकी कल्पना नहीं करती, तो फिर आपके भीतर डर के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं बचेगी। तभी आपका जीवन आनंद ले सकते हैं। आप इस बात पर ध्यान दें और फिर देखें कि आपके साथ क्या होता है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? आप मर जाएंगे। उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन मरने से पहले कम से कम अच्छे ढंग से जी तो लीजिए, क्योंकि मरना तो आपको हर हाल में है। प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी हाल में जब उसकी मृत्यु लिखी है उसे मरना तो होगा ही। हम सब अपने लिए मौत की कामना नहीं कर रहे हैं, हम सब कई साल जिंदा रहने की योजना बना रहे हैं। लेकिन वास्तव में जीवन की कोई सुरक्षा ही नहीं है। सवाल बस इतना है कि आपने यह जीवन कितने गरिमामय पूर्ण से जिया है, कितने गरिमामय पूर्ण ढंग से और कितनी आजादी के साथ जिया है, यही आपके लिए उपलब्धि है। अगर आपने भरपूर जीवन जिया तो फिर मरना सार्थक है, वरना जीवन ही नहीं बल्कि मृत्यु भी एक प्रकार से पछतावा ही होगा। हमारे शास्त्रों में कहा भी गया है कि जीवन की सार्थकता हर पल जीने में है। जो हमें मिला है वह भी कम नहीं मिला है, इसीलिए जीवन के प्रत्येक क्षण को आनंदमयी ढंग से जिएं, प्रत्येक मोमेंट को एंजॉय करें। यही जीवन का आनंद है। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय डर का मनोविज्ञान। हर इंसान कभी न कभी भयभीत अवश्य होता है। प्रत्येक इंसान जीवन में कभी न कभी डरता या भयभीत अवश्य होता है। इस पर मनन करने को कहते हैं। वे कहते हैं आप सोचें कि आखिर आपका डर किस बात को लेकर है। आपका डर उस बात के लिए नहीं होता जो घटित हो चुका होता है। आपका डर कभी भी उस बात के लिए नहीं होता जो घटित हो चुका होता है, बल्कि
क्या हो सकता है, इसे लेकर आप बेहद चिंतित और डरे हुए होते हैं। यानी आपका डर हमेशा भविष्य को लेकर होता है, लेकिन भविष्य तो अभी होना ही है, यह अभी घटित नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि फिलहाल इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। जो घटा ही नहीं है, जो घटित ही नहीं हुआ है, उसका कोई अस्तित्व भी नहीं है। फिर भविष्य को लेकर डरने का मतलब है कि आप उस चीज से पीड़ित हो रहे हैं जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, जो चीज अभी है ही नहीं। आप उससे डर रहे हैं जो वर्तमान में है ही नहीं। ऐसे में हम आपको पागल कहें या समझदार, आपके लिए एकमात्र सुकून की बात यह है कि आपके साथ बहुत से लोग हैं, लेकिन बहुमत होने से ही आप सही नहीं हो जाते, क्योंकि आप ऐसी चीज से परेशान हैं जिसका इस दुनिया में या आपके जीवन में अस्तित्व ही नहीं है। डर जीवन की देन नहीं है, डर जीवन की देन नहीं है, डर भ्रमित मन की उपज है। डर जो है हमारे भ्रमित मन की उपज है, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। आप उस चीज से इसलिए डरते हैं क्योंकि आपकी जड़ें वास्तविकता की जमीन में नहीं धंसी है, बल्कि वे आपके मन में धंसी हैं, जो लगातार अतीत से ताकत पा रहा है और भविष्य को गंदा कर रहा है। बेहद चिंतनीय स्थिति कि जो लगातार अतीत से ताकत पा रहा है और आपके भविष्य को गंदा कर रहा है, डरावना कर रहा है, बिगाड़ रहा है। वास्तव में आप भविष्य के बारे में कुछ नहीं जानते। वास्तविकता यह है कि हम अपने भविष्य के विषय में कुछ भी नहीं जानते। आप अतीत का एक टुकड़ा लेकर उसे झाड़ पोंछ कर उसे थोड़ा सजा कर सोचते हैं कि यह भविष्य हो सकता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और यही डर का मनोविज्ञान है। इसीलिए सदैव वर्तमान पर जिए, वास्तविकता पर जिए, सकारात्मकता के साथ जिए और जिंदगी के प्रत्येक क्षण का आनंद प्राप्त करें। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।